वेलकम बैक इन दिस वीडियो। शिक्षकों की अब नहीं होगी कोई जांच, लेकिन सिस्टम में दिखेगी गड़बड़ी तो करेंगे कार्रवाई, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। जी हाँ दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि मेरा मानना है कि शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर व्यवस्था में किसी ओर से गड़बड़ी की जाती है तो सख्ती करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि मेरा मत है कि शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर व्यवस्था में अगर गड़बड़ी होती है तो सख्ती करनी ही पड़ेगी। हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई अहम है। शिक्षा विभाग सितंबर अक्टूबर में बच्चों की एक विशेष कक्षा लेने जा रहा है। परीक्षा में अगर बच्चे फेल होते हैं तो यह माना जाएगा कि शिक्षकों के पढ़ाने में ही कमी है। ऐसे शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। उन्होंने यह सारी बातें बुधवार को एक पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान कही। जी दोस्तों, हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई अहम है। शिक्षा विभाग सितंबर अक्टूबर में बच्चों की एक विशेष परीक्षा लेने जा रहा है। परीक्षा में अगर बच्चे फेल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि शिक्षकों के पढ़ाने में ही कमी है और ऐसे शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। उन्होंने ये सारी बातें बुधवार को एक पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान कही। शिक्षा पर खर्च अधिक तो जिम्मेदारी भी। सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार के बजट में शिक्षा का बजट दूसरे विभागों की तुलना में सबसे अधिक है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मैं चाहता हूं कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसके लिए हम दो मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार करेंगे। पहले तो कक्षा के समय बच्चा स्कूल से बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरा, शिक्षक स्कूल में पढ़ाए। स्कूल टाइम टेबल के बाद हम शिक्षक को किसी तरह इंगेज नहीं करेंगे। एसीएस ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी हो ताकि हमारा समाज अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार के बजट में शिक्षा का बजट सबसे ज़्यादा है, अन्य विभागों की तुलना में ज़्यादा है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर हल सुनिश्चित की जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसके लिए हम दो मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार करेंगे। पहले तो कक्षा के समय बच्चा स्कूल से बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरा, शिक्षक स्कूल में पढ़ाए। स्कूल टाइम के बाद हम शिक्षकों को किसी तरह इंगेज नहीं करेंगे। इसी तरह की सरकार की मंशा साफ है, हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी हो ताकि हमारा समाज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। रैंडमली और सेलेक्टिव होगी स्कूलों की मॉनिटरिंग के मुद्दे पर उन्होंने दो टूक कहा कि विभाग ने इसकी जिम्मेदारी डीओ को दे रखी है, इसे उसे ही जवाबदेह माना जाएगा। शिक्षकों की स्कूल में उपस्थित ऐप से करने के निर्णय को उन्होंने बेहद अहम बताया। कहा कि इससे उनकी उपस्थिति नहीं, स्कूल के अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल की मॉनिटरिंग सिलेक्टिव होनी चाहिए। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की मॉनिटरिंग में जीविका दीदियों की भूमिका अहम बताई गई है। बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन होता है। आप पीएचडी क्यों ना हो, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा। इसके लिए टीचर को बहुत मेहनत करनी होती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से बाहर रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को निजी तौर पर पढ़ाना चाहिए, खासतौर पर शाम के समय वो क्लास ले तो अच्छा होगा। एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और हर काम फरमान जारी हो तभी करें, यह भी सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन होता है। आप पीएचडी क्यों ना हो, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है। इसके लिए टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से बाहर रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को निजी तौर पर पढ़ाना चाहिए, खासतौर पर शाम के समय वो क्लास लें तो अच्छा है। एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और ये काम फरमान जारी हो तभी करें, यह भी सही नहीं है। शिक्षकों की अब नहीं होगी जांच, लेकिन सिस्टम में दिखेगी गड़बड़ी तो करेंगे कार्रवाई, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ये था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।